हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यानी हम 10वीं क्लास की बात करने वाले हैं, विज्ञान और गणित की। तो सबसे पहले गणित में बात कर लेते हैं कि कितना सिलेबस आपके हटा है और कितना आपके लिए छोड़ा गया है। तो कुछ भी नहीं बचा है, नॉर्मल सा बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, इतना सा ही पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है नहीं। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, गणित की बात करने वाले हैं भाई। एनसीईआरटी की राजस्थान बोर्ड जो है उसने कितना रिड्यूस किया, यानी कितना सिलेबस हटा दिया है, वो हम देखने वाले हैं। बहुत ही कम कर दिया है और आराम से आप इसको आराम से इतना पढ़ पाएंगे। चलिए जान लेते हैं। तो प्रश्न पत्र वही, समय तो 3.25 घंटे का ही पेपर होने वाला है। 80 नंबर का ही पेपर हमेशा होता है, वो इतना ही होने वाला है। और टोटल कुल मिला के 100 नंबर का हो ही गया आपके, क्योंकि 20 आपके सत्रांक हो जाता है जो स्कूल वाले आपके लिए भेजते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले ही चैप्टर की। तो पहले चैप्टर के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वास्तविक संख्याएं। ये आप चैप्टर देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आएगी और अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण आने वाला है। यानी कि आपके यूक्लिड को हटा दिया गया भाई। विभाजन प्रमेय जो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो थी उसको हटा दिया है, कटाकट कर दिया है भाई। यानी छोटा सा चैप्टर बचा है। एक तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी लय से मैं से आने वाले हैं आपके, और अपरिमेय संख्याओं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, वो सब आने वाला है। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो आते हैं दूसरे पार्ट में। इकाई 2 होती है आपके बीजगणित, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर है भाई बीजगणित में। कौन सा कितने नंबर का वो भी देख लो। पहला जो चैप्टर वो 4 ही अंक का है, पहले भी 4 ही अंक का होता था, अब भी 4 ही अंक का है। ठीक है। तो अंकों में उतना ज़्यादा कोई फेर किया गया है नहीं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे चैप्टर की। तो दूसरे चैप्टर के अंदर देखो, बहुपद की हम बात कर रहे हैं। तो बहुपद के अंदर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यानी 2.1 आएगा, और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध यानी 2.2 आएगी। यानी विभाजन एल्गोरिथम हटा दी गई है, 2.3 आपके नहीं आएगी, कट चुकी है। ठीक है। तो देखो कितना कुछ कम कर दिया है। पहले चैप्टर में हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं आएगी, इसमें 2.3 नहीं आएगी। वैसे भी कमी थी और कम कर दिया गया है। तो बहुत ही आराम से, इतना सुनहरा मौका है आपके पास 100 में से 100 बनाने का। ठीक है। तो इतना कम कर दिया सिलेबस। चलिए तीसरे चैप्टर की यदि हम बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। तो इसमें क्या आने वाला है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में आपको पढ़ना है, ग्राफीय विधि से हल आपको पढ़ना है, और रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन, 2 ही विधियां बची है भाई। मात्र 2 ही विधियां पढ़नी है। यानी 3.1 से लेकर आपको पढ़ना है 3.4 तक, बस इतना ही पढ़ना है। 3.5 आपके डिलीट हो चुकी है और 3.6 भी आपके डिलीट हो चुके हैं, यानी 2 एक्सरसाइज से निजात मिल गई है आपको भाई इसमें। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम पांचवें चैप्टर की। पांचवा जो चैप्टर है समांतर श्रेणियां, उसको देख लो, उसमें क्या आएगा और क्या नहीं। ठीक है। तो वो जान लो भाई। तो इसके अंदर ये रहा पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में पूरा का पूरा पाठ आएगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, यानी काटा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा जुड़ा हुआ ही है। वो उतना का उतना पूरा चैप्टर है, वो पढ़ना है आपको बस। ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं आगे इकाई 3, जिसमें ज्योमेट्री के चैप्टर आ जाते हैं आपके। तो जिसमें ज्योमेट्री में छठा चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, ये दोनों ज्योमेट्री के चैप्टर हैं। तो छठा जो चैप्टर है उसके अंदर आपके समरूप आकृतियां आएंगी, समरूपता आएगी त्रिभुजों की, समरूपता के लिए कसौटियां आएंगी। यानी आपके पाइथागोरस प्रमेय हटा दी गई है भाई। यानी प्रमेय पता नहीं कितने नंबर प्रमेय है, वो पाइथागोरस प्रमेय हटा दी गई है। और एक आपके क्षेत्रफल वाली प्रमेय वो भी हटा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ त्रिभुजों की कसौटियां आने वाली है आपके, और नॉर्मल सर्वांग समता समरूपता के बारे में पता होना चाहिए, बस वो इतना सा है। ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। अब 10वें चैप्टर की यदि हम बात करें तो वर्त की स्पर्श रेखा, इसके बारे में आएगा। एक बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, इतना सही आएगा। तो लगभग पूरा ही चैप्टर हटा दिया, यानी 10.2 तो बिल्कुल भी आने वाली है नहीं। तो नॉर्मल सा है, छोटा सा चैप्टर कर दिया है, एकदम ही कुछ भी नहीं है। यानी सिलेबस भी 1 महीने का है पूरा, 1 महीने में अच्छे से आराम से सिलेबस किया जा सकता है। यानी आप सिलेबस कर लेंगे 9 बार, 9 बार कर पाएंगे आप सिलेबस, 9 10 12 भाई, 9 महीने आप पढ़ते हैं तो 9 महीने सिलेबस हो जाएगा 9 बार। ठीक है। अब 7वें चैप्टर की यदि हम बात करें, निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर है, जिसमें दूरी सूत्र आएगा, विभाजन सूत्र आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया गया है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक टॉपिक लगता है इसमें, वो हटा दिया गया है आपके।
ठीक है, चलिए आगे फिर। चलिए आ जाते हैं हम 8वें चैप्टर में, त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां भी चैप्टर है त्रिकोणमिति का। ये त्रिकोणमिति में आते हैं दोनों चैप्टर, ऊंचाई और दूरी। ये तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरियां हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति में देख लो आप, त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं आएंगी। यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हटा दिए गए हैं, यानी 8.3 नहीं आएगी। ठीक है, ये काट दी गई है आपके। और 9वें चैप्टर की यदि हम बात करें ऊंचाई और दूरियों में, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है अभी, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपके। शायद एक क्वेश्चन काटा है, 16वां क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे, तो वो काटा है। और ये 8 नंबर का चैप्टर है, ये 8वां, और ये आपके 9वां चैप्टर 5 नंबर का है भाई। ठीक है, एक प्रश्न 1 अंक का और एक 4 अंक का, 4 अंक का नहीं सॉरी, दो अंक के एक अंक का आएगा इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो सारा कुछ हम जान रहे हैं, यहाँ पर कितना कटा है कितना जुड़ा है वो देखते जाओ आप कंटिन्यू। अब बढ़ते हैं हम आगे और आते हैं इकाई 6 में, यानी क्षेत्रमिति की बात करते हैं भाई। ये इकाई जो 6 है उसमें क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर हैं आपके, 11वां और 12वां। ठीक है, सॉरी 11वां क्या, ये 13वां, और एक तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, हाँ 12वां और 13वां चैप्टर है। देखो 11वां जो चैप्टर था आपके, 11वां चैप्टर वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 11वां पूरा चैप्टर हटा दिया भाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, रचनाएं था पूरा हटा दिया गया। 11वें और 12वें यानी 12वें 13वें की बात करते हैं, ये 12वां चैप्टर आपका और ये 13वां चैप्टर है, दोनों की बात करते हैं। तो इसमें देखो त्रिज्य खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल केवल इतना ही पढ़ना है, यानी आकृतियों के संयोजन वाला काट दिया गया है। आकृतियों का संयोजन यानी 12.3 जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, सारी की सारी कट हो चुकी है। और 13वीं की पाठ की बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की, तो उसमें ठोसों का संयोजन जो है वो आपके है, और ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ना है और केवल संयोजन पढ़ना है। यानी आपके 13.4 नहीं पढ़नी है, 13.4 जो है वो हटा दी गई है। 13.4 में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। 13.4 में आपके शंकु का चिन्हक है वो पूरा हटा दिया गया है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो 13वां और 14वां ये लास्ट ही है बस, यानी 13 नंबर लिखा है सांख्यिकी इसके अंदर, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है। 13वें का मतलब ये 14वां चैप्टर है आपका, और 14 नंबर है वो प्रायिकता। ये चैप्टर नहीं, वैसे चैप्टर कम कर दिए गए हैं, तो 13वें को 14वां बोलो आप, यानी 11वां हटा दिया गया है। अब प्रायिकता की बात कर लो, प्रायिकता पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरा आएगा प्रायिकता में भाई, पूरा आएगा। और 13वां है स्टैटिक्स, यानी स्टेटिस्टिक्स, यानी 13वां जो चैप्टर है आपके गणित का, उसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आने वाला है, बहुलक आने वाला है, माध्यक आने वाला है। यानी 14.4 बिल्कुल भी नहीं आएगी, पूरी की पूरी कट हो चुकी है। जिसमें आलेखी निरूपण था बारंबारता बंटन का, आलेखी निरूपण वो नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके गणित का सिलेबस। जितना आएगा उतना मैं बता चुका हूँ, बस इतना सा ही आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, छोटा सा है, मामूली सा एकदम भी। और आराम से आप 100 जो है वो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।